हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। क्या आप कभी किसी चीज़ को किससे बना है बताने के लिए मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में कंफ्यूज रहते हैं? तो आज आपका ये छोटा सा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। जब आप हिंदी में कहते हैं कि ये कुर्सी लकड़ी से बनी है या कागज़ लकड़ी से बना है, तो हम दोनों ही जगह पे एक ही शब्द यूज़ कर रहे हैं, से बना है। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों सिचुएशन के लिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं। रूल बिल्कुल ईज़ी है। अगर आप कोई चीज़ बनने के बाद उसका असली रूप बदलती नहीं, जैसे कि लकड़ी की कुर्सी में लकड़ी तो साफ दिखाई देती है, तो लगाओ मेड ऑफ। लेकिन अगर कोई चीज़ बनने के बाद अपना रूप पूरी तरीके से बदल देती है, जैसे लकड़ी से कागज़ बन गया, तो उसमें लकड़ी गायब हो गई, तो आप आँखें बंद करके लगा सकते हो मेड फ्रॉम। बस इतना सा रूल है इन सब चीज़ों में। अगर आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम से रिलेटेड रियल लाइफ सेंटेंसेस सुनने हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें और आगे भी बनने वाली वीडियोज़ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। लेट्स ब्रेक डाउन आवर टुडेज कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट है मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। हिंदी में एक ही वर्ड को ही टारगेट करता है, यानी कि बना है। तो जब भी सेंटेंसेस में बना है होगा तब हम मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। लेकिन कहाँ पे मेड ऑफ का यूज़ होगा और कहाँ मेड फ्रॉम का यूज़ होगा, तो देख लेते हैं। मेड ऑफ जो है, मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जब कोई रियल प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होके भी अपना रियल अपेयरेंस नहीं खोता। जैसे एग्जाम्पल दिया था, टेबल मेड ऑफ वुड। वुड। अब चेयर बनने के बाद या टेबल बनने के बाद भी आप वुड को तो देख सकते हैं, यानी वो विजिबल है, इसलिए वहाँ पे हमने मेड ऑफ का यूज़ किया। उसी तरीके से मेड फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब कोई रॉ मटेरियल किसी क्लिनिकल प्रोसेस से गुजरता है और कम्प्लीटली डिफरेंट शेप ले लेता है, जिसे आप यूजुअली नहीं देख सकते। जैसे कि चीज़ मेड फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क तो लिक्विड होता है और उसे एक सॉलिड चीज़ यानी कि चीज़ में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है पूरे प्रोसेस से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। अब अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड ऑन करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए अच्छे से। अब अपना आज का पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस टेबल मजबूत शीशे से बनी है। अब बनी है या बना है सेम होता है। अब इसमें क्या यूज़ होगा, मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम। अब मुझे बताना कि शीशा जो है ग्लास में लगने के बाद भी शीशा ही है, यानी कि विजिबल है, उसने अपना अपीयरेंस चेंज नहीं किया। अब जब अपीयरेंस चेंज नहीं होता तब हम किसका यूज़ करते हैं, मेड ऑफ का। तो इसमें आप कॉन्फिडेंटली मेड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। द कॉन्फ्रेंस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास। तो क्या यूज़ किया हमने, मेड ऑफ किसकी जगह पे, बना है या फिर बनी ही की जगह पे। सिर्फ इतना यूज़ है मेड ऑफ का। अब कुछ और एग्जांपल इसमें ऐड ऑन करते हैं ताकि आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल हो सके। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी फैक्ट्री हाई क्वालिटी कागज़ बनाती है या फिर पेपर बनाती है जो रिसाइकल किए गए कार्डबोर्ड से बनता है या फिर बना है। सेम सेंस, आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया। अब बताइए यहाँ पर मेड ऑफ का यूज़ होगा या मेड फ्रॉम का यूज़ हो गया। अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर बन रहा है किससे, कार्डबोर्ड से, यानी कि बॉक्स शेप को एक थिन पेपर में चेंज कर दिया उन्होंने और एकदम कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया उससे। ये बताता है कि आप केमिकल प्रोसेस है या कंप्लीट प्रोसेस है जिससे कि एक प्रोडक्ट दूसरे शेप में या दूसरी किसी अदर प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तब इस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, मेड फ्रॉम, यानी कि उसने अपनी रियल जो शेप है वो खो दी। हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं दैट आवर फैक्ट्री
manufactures high quality papers that is made from recycled cardboard. So, आई होप कि अब आपको समझ आया कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। कब आप मेड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं और कब आप मेड फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। कार्डबोर्ड आई गेस। आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक होमवर्क सेंटेंस है, इसे नोट डाउन कीजिए और प्लीज़ इसका आंसर को कमेंट में ज़रूर प्रोवाइड करवाइएगा। ये भी तो पता चले कि आपको मेड और मेड फ्रॉम का डिफरेंस समझ में आया या नहीं। अब आते हैं आज के प्रो टिप पे। ये तो बात हुई जब हम मेड के साथ ऑफ या फ्रॉम को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम फूड रिलेटेड बात कर रहे हैं या कुकिंग से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे मेड ऑफ का यूज़ होगा या मेड फ्रॉम का यूज़ होगा। एक्चुअली इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं होगा। तब वहाँ पे यूज़ होगा मेड के साथ एक और वर्ड, वो है मेड विद। कब यूज़ होता है? कुकिंग रिलेटेड चीज़ों के साथ। जब आपने कुछ कुक किया है, जब आप बहुत सारे स्पाइसेस ऐड ऑन करते हैं या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के कोई स्पेशल डिश तैयार करते हैं, जैसे चाइनीज़ फूड या मुगलाई फूड और इवन एक छोटा सा बॉल ऑफ सूप, तब हम मेड विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स इन दिस डिलीशियस लंच इज मेड with Indian spices। तो अब हमने क्या यूज़ किया? मेड विद। तो जब भी आप कुकिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे हमेशा क्या लगा सकते हैं आप? मेड विद। हमेशा ये प्रो टिप याद रखिएगा। अब अपनी क्लास को रैप अप करते हैं अपने आज के वोकैबुलरी ऑफ द डे से। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है विंडफॉल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इंग्लिश में इसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड good fortune that involves receive या फिर receiving large amount of money। और हिंदी में इसका मीनिंग है छप्पर फाड़ के या फिर अचानक बहुत सारा धन मिलना। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। A small tech startup received massive financial windfall when a global company bought their software। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि एक छोटी सी टेक स्टार्टअप कंपनी ने एक विंडफॉल गेन किया, यानी कि छप्पर फाड़ के धन कमाया जब एक ग्लोबल कंपनी ने उनका सॉफ्टवेयर बाय कर लिया। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रह जाती है, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। Till the time, keep reading, speaking. Don't forget to like, share, and subscribe. And we will see you in our next video. Bye bye.